सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वो हाथी अपने पूरी पत्नियों, कई सारी पत्नियों और पूरे कुटुंब, बेटों और बेटियों के साथ क्षीर सागर में, उस पवित्र सरोवर में जल पीने जाता है जहां उसकी प्यास मिट जाने वाली है। और बड़े आनंद के साथ वो जल पीता है। और ये घटना किसी हाथी की नहीं है, ये घटना हर उस मनुष्य की है जिसको हाथी जैसा दंभ है। और वो आया है जल पीने के लिए और करने लगे क्रीड़ा। जल पी लिया, उसके बाद उस सरोवर में क्रीड़ा करना शुरू कर दी। परिवार, कुल, संपन्नता, वैभव, बल सब है, तो व्यक्ति कुछ भी करता है, करने लगा। और करते करते ये हुआ कि कुछ समय के बाद एक ग्राह ने, एक मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया, उस हाथी के पैर को पकड़ लिया। और जब उस हाथी के पैर को पकड़ लिया तो वो हाथी चूंकि शक्ति में है, शक्तिशाली है, शक्तिवान है, उसे एहसास ही नहीं है कि किसी ने उसका पैर पकड़ रखा। वो अपने आनंद से अपने अपने कार्यों में लगा है। महाराज, हमारे पैर को भी काल ने पकड़ रखा है, लेकिन हम अपने दंभ में ये भूल जाते हैं कि एक दिन हमारी भी मृत्यु आएगी। न जाने कि इस बात का हमें एहसास ही नहीं है कि एक दिन हमारा ये शरीर नहीं रहेगा। और ये एहसास न होना ही पाप की जड़ है। अगर हम इस एहसास से बचे हुए हैं कि हम कभी मरेंगे और इसका भय हमें नहीं है, तो आप समझ लेना यही पाप की जड़ है। क्योंकि अगर हमें ये डर नहीं है तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं और कर रहे हैं। और ये स्थिति बड़ी भयानक तब हो जाती है जब हमारे पापों की पोटली बहुत भारी हो जाती है। ये हाथी को पता ही नहीं पड़ा मगर ने इसका पैर पकड़ रखा है, और धीमे धीमे इसके शरीर से खून निकलता रहा। कई बार जब आदमी बहुत शक्तिशाली होता है, छोटी मोटी चीजों को कभी ध्यान ही नहीं देता। वो किसी कमजोर व्यक्ति को, किसी को कुछ समझता ही नहीं, अरे ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन पिछले 4-5-6 सालों में इस देश में ऐसी कई घटनाएं घटी जहां बड़े बड़े बवंडरों को एक तिनके ने उड़ा दिया। बड़े बड़े बवंडरों ने एक तिनके ने खत्म कर दिया। और ऐसे कई चीजें आपने टेलीविजन पे सूचना के तौर पे देखी। आप समझदार हैं। तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना कहने का है आपसे कि इस दुनिया में किसी को कमजोर मत समझो और अपने आप को हमेशा शक्तिशाली मत समझो। ये दो चीज लेकर चलिए, आपके साथ गोविंद खड़े कहीं भी मिल सकते हैं। ये हाथी के शरीर से रक्त बहता रहा, वमन करता रहा, ये कमजोर हुआ, इसको लगा कुछ गड़बड़, चक्कर सा आया, कमजोरी सी महसूस हुई। इसने अपना पैर बाहर खींचा, लेकिन ग्राह जल का सबसे ताकतवर प्राणी है और वो जल में इतनी ताकत बना के बैठा था कि उसका पैर नहीं खींच पाया। पत्नियों से, बच्चों से कहा कि बेटा मुझे बाहर खींचो। सबने जोर लगाया, कोई बाहर नहीं खींच पाया। बच्चे थककर हार गए। जब आप, हालांकि ऐसा हर किसी के साथ नहीं है, ये फिर मैं बता दूं, लेकिन फिर भी एक बात जरूर देखने को आती है। वृद्धावस्था में, बीमारी में बच्चे पूरा साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं, सेवा करते हैं, माता पिता की सब करते हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी, चाहे दिखे नहीं, सबसे ज्यादा सेवा वो पत्नी करती है जो उसी की तरह वृद्ध है, जो उसी की तरह वृद्ध है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सेवा में कोई कमी नहीं रहती। एक बार बच्चे थक जाएंगे लेकिन वो नहीं थकती, चाहे उसकी कोई उम्र हो, कोई उम्र हो। मैंने एक वीडियो देखा, आंखें बिल्कुल भर गई। उस वीडियो में एक बुजुर्ग बाबा, उनकी काफी उम्र होगी, 80-85 तो होगी, वो एक लकड़ी के पट्टे पर बैठकर भोजन कर रहे हैं और कमर झुकी हुई एक
बूढ़ी माता, बहुत उनकी भी ऐसी लगभग उम्र होगी, वो भोजन कर रहे हैं और वो पंखा चल रही है उनको। आप सोचिए। अब इस पूरे वीडियो में दो बातें बड़ी विशेष दिखी मुझे। पहली चीज तो ये मर्म दिखा, और दूसरी चीज दिखी विज्ञान, जो ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। वो विज्ञान ये था कि वो बुजुर्ग बाबा जी लकड़ी के पटे पर बैठकर भोजन कर रहे थे। जी हां, ये बहुत बड़ा विज्ञान है, लोगों को नहीं मालूम। हमारे यहां तो लोगों ने चौकी और आदि छोड़ ही दी, लोगों ने अपना आसन छोड़ दिया, अपना आसन ही लेकर नई जीवन जी रहे हैं। और आजकल तो वो डाइनिंग टेबल्स आ गई हैं, जिस पे डाइनिंग करना ही नहीं आता लोगों को, लेकिन चूंकि पड़ोसी के यहाँ है तो हमारे यहां भी होनी चाहिए। एक सिंबल, एक स्टेटस उनका होता है। आजकल ऐसी टेबल भी आ गई हैं जिनके नीचे पैर को रखने के लिए लकड़ी नहीं लगी होती, पहले लगी होती थी। आप सोच रहे होंगे मैं उस लकड़ी के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो ठीक है, वो कुर्सी पर बैठकर खाते थे पश्चिम में, लेकिन उसके बावजूद भी वो अकल से खाते थे। और आप अकल कर रहे हो, और अकल में नकल में अकल की जरूरत होती है, इसलिए आप गड़बड़ में हो। जब आप भोजन करते हैं और वो अपने पैर, नीचे एक बड़ी सी लकड़ी लगी हुई जिस पर अपने पैर रख रहे हैं, तो वो कुचालक हो गया। जब आप भोजन कर रहे हैं तो वो भी लकड़ी पर, हम पटे पर बैठकर करते हैं, चौकी पर बैठकर करते हैं, तो वो भी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ रहे हैं और नीचे जो पैर है वो लकड़ी के ऊपर रख रहे हैं, ना कि जमीन पर। उनकी डाइनिंग टेबल्स अगर आप देखेंगे तो वैज्ञानिक बात है। लेकिन आप शो में इतने आगे निकल गए कि आपकी टेबल का सिर्फ टॉप आप देखना चाहते हैं, वो अच्छा हो, नीचे कुछ हो या ना हो, और नंगे पैर आप जमीन, वो कुर्सी पे बैठ के आपके पैर जमीन पर, आपके फर्श पर हैं। जिस समय आप भोजन कर रहे हैं आपकी पूरी ऊर्जा जो है भूमि खींच रही है, और आप अपने आप को एजुकेटेड, लिटरेट, वॉट एवर कहते हो। नकल में भी घड़ी अकल चाहिए भाई, ऐसे ही नहीं होता। आप ईश्वर के सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो हर बार आप जीतेंगे। तो ये जो हाथी है, इस हाथी जैसी स्थिति आज सबकी है। बच्चे बेचारे थक गए, आखिरी में पत्नियों ने भी खूब मशक्कत की, लेकिन उस हाथी को बाहर नहीं खींच पाए, और आखिर में थक कर वो पत्नियां भी बैठ गई, रोती रही बेचारी, सामने देख रही हैं। धीमे धीमे इस हाथी को सब खींचते चले गए, और उस सब के बावजूद ये हाथी बड़ी चिंगाड़ करता रहा, लेकिन कोई इसको बचाने वाला नहीं मिला, कोई बचाने वाला नहीं था। आप भी अपनी दुनिया में खूब डूबे, लेकिन आपके जब बुरा वक्त आया तो आप बताइए, आपके ड्राइंग रूम में बैठने वाले कितने ऐसे लोग थे जो आपके यहाँ चाय के कप खाली कर रहे थे, आपके यहाँ बैठ के अपना समय व्यतीत कर रहे थे, और जब आपकी कुर्सी खाली हो गई तो कितने लोग आपके चौखट पे भी आपसे राम राम करने आए। आपका पद गया, आपकी प्रतिष्ठा गई, आपका धन गया, उसके बाद आपके साथ कितने लोग रहे। इस बात को बस समझ लो, जिसने ये समझ लिया उसने सब समझ लिया। आपके पास सुख है, आपके पास वैभव है, आपके पास संपदा है, तो आपके पास सब है। लाइन लगी रहेगी आपको जानने वालों की। जिनको आप नहीं जानते वो भी कहेंगे हम उनके भतीजे, हम उनके भांजे, हम उनके ये हैं, हम उनके वो हैं, चाहे आप उनको नहीं जानते हो। ये दुनिया है, और जिस समय आपका बुरा वक्त आएगा कोई कहेगा क्यों वो आपके चाचा जी के साथ, कौन चाचा जी, कौन मामा जी, नहीं हमारा तो उनसे कभी से संबंध नहीं है, नहीं। फिर ऐसे करते हैं, और जब ठीक ठाक हो जाएगा तो उन्हीं चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी और सबके नाम से आप अपने काम करवाते हैं। आप बताइए सत्य है या नहीं है? और अगर आप ये जानते हैं कि ये सत्य है तो फिर रिश्ता किससे जोड़ना है साहब?
वो कौन सा ऐसा रिश्तेदार है जो आपका सदा साथ देने वाला है, या इन सब के साथ छोड़ने के बावजूद भी जो आपका साथ देता है।